सच्चाई डॉक्टर साहब। ससाई डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? बस बैठा हूँ। ये टाइम तो डॉक्टर साहब अपनी सेट हुई, चाहे कोई भी टाइम हो, 12 ही बजती है इसमें। जी। ये 12 बजाने वाला ही काम है डॉक्टर साहब पूरा। हाँ जी, हाँ। चाहे रात रात का हो चाहे दिन का हो। हाँ जी, ये बात। और इसको सुनने के बाद में बरम का भी दोबारा बजेगा ना। हाँ। जी 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 जी, बिल्कुल सत्य वचन। जी जी। एक्चुअल में डॉक्टर साहब ये कितने गुंडे हैं और कितने निकम्मे झूठे हैं। मैं आपको मेरी एक, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कबीर साहब का एक सिद्धांत सिद्धांत है जी 84 बोल है। जगन्नाथ जी महाराज जो हुए थे वो कबीर साहब के फॉलोवर हुए थे। जी। उन्होंने 84 बोल बोले थे। 84 बोल में थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा अगर 84 बोलों के ऊपर ध्यान दे दो जी। तो आप 84 में नहीं जाओगे। अच्छा। ऐसा उनका मानना है। जी। तो उन्होंने 84 बोल में दो बड़ी जबरदस्त बात कह दी। एक तो उन्होंने कहा है कि सुनियोड़ी बात उड़ाजिए मती, अच्छा। और साची कहता कभी डरजिए मती। जी। कितनी बढ़िया बात कही। जगन्नाथ जी कहते हैं कि सुनी सुनाई बात को आगे नहीं करनी चाहिए जब तक उसके अपने पास कोई एविडेंस नहीं हो, प्रमाण नहीं हो, या हम उसके दृष्टा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सच्ची चीज आ गई तो उसको कहने से डरिए मती। डॉक्टर साहब, थोड़ा वो जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा बताएंगे, कहाँ के हैं, क्या है? हाँ, मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब, अपना थोड़ा ये विषय पूरा हो जाए। जी हाँ हाँ हाँ, ठीक। मैं सारा बताऊंगा। उन्होंने उन्होंने मतलब 84 बोल बोले थे सदगुरु के ज्ञान सुन के। अच्छा। और उन्होंने कहा जो मेरे 84 बोल के ऊपर पूरा ध्यान दे देगा वो निश्चित रूप से 84 में नहीं जाएगा। हाँ, तो 84 बोल के अंदर ये दो बोल हैं जी। हाँ, कौन से? कि सुनियोड़ी बात उड़ाजिए मती, बिल्कुल। और साची के तो डरजिए मती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज क्या ये हो रहा है क्या अपने? नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। हाँ, तो हुआ क्या डॉक्टर साहब, मेरा इन लोगों से काम पड़ा हुआ क्या था कि मैं इनके नाम देनों पे नहीं जाता हूँ। काफी समय से ये मामला, इन्होंने महेंद्र दास जी को तक भी यहाँ बुला लिया मेरे पास और उनसे भी कहलवाया। मैंने कहा भाई ऐसा है कि तुम हमारे गुरु थोड़ी हो, हमारे घर पे तुम कोई अनाज की बोरी थोड़ी डालते हो, मैं तुम लोगों की मानूंगा। बिल्कुल। मैं तो भैया जो कबीर साहब ने कह दिया शब्द के वे शो कीजिए। और रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब और गरीबदास जी को फॉलो अप किया है, कोई अलग से उन्होंने नहीं कहा कुछ भी। बिल्कुल। और अलग से कहा है तो उन्होंने सत्संग में नहीं कहा, आप लोगों का कहा, तो आप मानो भाई, हम क्यों माने? बिल्कुल वही वाली बात है। एक टीचर ने जिंदगी भर पूरे साल में पढ़ाया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और जब एग्जाम का टाइम आया तो कुछ वही स्टूडेंट बोल रहे हैं कि साहब मार साहब कह रहे हैं अब आपको दिल्ली नहीं लिखना, इसकी जगह आप चंडीगढ़ लिख दो, तो वो फेल हो जाएंगे सारे। तो बच्चों का परम करते हुए जो टीचर ने साल भर सिलेबस पढ़ाया वो ही एग्जाम में लिखे। बिल्कुल। और वो टीचर दुश्मन होगा जो सिलेबस के हटा के किसी बच्चों को फंसाएगा। बिल्कुल। तो हुआ क्या डॉक्टर साहब, इनके मैनेजमेंट में एक परवेश नाम का एक नंबर का लफंडर है, झूठा एक नंबर का लफेंडर। तो वो कोई मेरे संपर्क में आ गया। अच्छा। उसने कहा मैं जोधपुर आ रहा हूँ और आपके नामदान वालों से बिठवाता हूँ और आपके बीच में क्या रगड़ा है मैं समाधान करवाता हूँ। मैंने कहा भैया तू तेरी मर्जी आवे तो देख ले, आजा, मैं मेरे रास्ते चल रहा हूँ, वो अपने मार्ग चल रहे हैं, और उनका और हमारा मार्ग एक हो ही नहीं सकता। वो रामपाल जी महाराज के गए हैं सीडीए लाने के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए। मैं रामपाल जी महाराज के शरण में गया हूँ केवल आत्म कल्याण मुक्ति के लिए। मैंने कहा भाई मैं तो मुक्ति के लिए गया और वो नुक्ति के लिए गए हुए हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनको नुक्ति चाहिए और मुझे मुक्ति चाहिए। बिल्कुल। तो वो क्या है कि दिल्ली में बैठा बैठा ही झूठ बोल रहा है कि मैं भी अजमेर पहुंच गया, ब्यावर पहुंच गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये हो गया और वो हो गया। लास्ट में डॉक्टर साहब वो एक दिन क्या करता है, मुझे बोलता है यार डॉक्टर साहब ये पवन दास यार मैनेजमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ बोलता है, ऐसा करता है वो करता है, यार इसको समझाओ ना आप। मैंने कहा भाई मैं समझा के क्या समझाऊं, अगले को सच्चाई लगी, वो कह रहा है कि हम उनको गुरुजी से बात करवा दें, प्रमाण करवा दें, ये रामपाल जी के बारे में नहीं बोले ऐसा। मैं को चलो अपन एक बार बात करेंगे भाई बैठ के आमने सामने, अगर उसकी बात में दम लगा तो तुम लोगों को हार मारनी पड़ेगा, और वो हार गया तो तुम लोगों को हार माननी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये मैंने पवन से बात की तो पवन ने बेचारा मेरे ऊपर भरोसा कर लिया। और मुझे क्या पता था भगत जी ये भक्तों के रूप में गुंडे हैं। अच्छा। तो मैं उस समय जोधपुर था, तो इन्होंने टाइम रख लिया कि डॉक्टर साहब दोपहर को आज अपन चलते हैं यार, हमारी पवन दास जी से बात करवा दो, कुछ हम समझौता कर लें।
अच्छा। क्योंकि भगत बड़े भ्रमित हो रहे हैं, वो कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कह रहे हैं, हमारी बीच का जो ये लफड़ा है ये खत्म हो जाए ताकि भक्तों को एक मैसेज मिले। तो और मुझे भी ठीक लगा था, मैंने कहा भाई भगत भ्रमित हो रहे हैं, बैठ के आज कुछ बात कर ही लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर साहब यहाँ से चला था केवल इन लोगों के लिए, मरुधर ट्रेन से 9 बजे, 3:30 बजे मैं स्टेशन उतरा। तो मैंने इन लोगों को बोला भाई, मैंने कहा जयपुर में मेरे पास वैगनार गाड़ी पड़ी है जो देखो मैं आपके यहाँ लेके आया था, वो गाड़ी आपको पता हो तो। मैंने कहा भाई मेरे पास जयपुर में गाड़ी पड़ी है, मैं मेरी गाड़ी लेके आता हूँ और आराम से मैं फिर मेरा काम करूंगा। तो उस समय सर्दी का टाइम था डॉक्टर साहब। अच्छा। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, गाड़ी हमारे पास है, हम चल लेंगे, आप जहाँ कहोगे वहां डॉक्टर साहब आपको छोड़ देंगे। तो मेरे पास बीच में कोई एक कलेक्ट्रेट में या कोई एक मिनी जस्टिक थे, उनकी कोई मेडिसिन थी। मैं कि भाई रास्ते में उसको बुला लेता हूँ, एक मेडिसिन दे देता हूँ, चलो तुम लोगों के साथ में चल पड़ते हैं। तो मैं बाहर निकला तो वो प्रवेश मेरे को स्टेशन पे आगे मिल गया। तो मैंने कहा भाई तेरे पास तो गाड़ी नहीं है, पर चलेंगे कैसे? कि जी ये कोई एक दिल्ली जाने वाला था वो बंदा, उससे मैंने थोड़ी ओबलाइज ले ली है, जबकि वो मेरे को कह रहा है कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, रोड चलता हुआ कोई आदमी है। जबकि डॉक्टर साहब इनकी प्री प्लानिंग थी, वो देशराज नाम का एक भगत था, मैं तो जानता नहीं था देशराज कौन है। ऐसे करके डॉक्टर साहब हम उनकी गाड़ी में बैठ के पवन से टाइम लेके हम पवन के घर चले गए। तो बैठ के बात होनी शुरू हुई, बात होते होते, और हमें मालूम ही नहीं था डॉक्टर साहब लोकेशन लेके 8, 10, 15, 20 गुंडों को बुला के लेके आ गया। और हमें ये मालूम ही नहीं था डॉक्टर साहब ऐसी घटना होने वाली है। और मैं बैठा था, पवन जी बैठे थे, हम दोनों ने चाय वाय पी, उनको उन लोगों को चाय के लिए बोला तो वो पिए नहीं। फिर उन्होंने प्रवेश तो मेरे पास बैठा रहा, वो बाहर जाके पता नहीं फोन करके वहां का लोकेशन भेज दिए। अब डॉक्टर साहब मैंने मेरी आंखों से देखा, जैसे ही पवन के घर में अब एंट्रेस करते हैं, जब अंदर घुसते हैं ना, तो रामपाल जी महाराज का एक मंदिर फोटो लगी हुई थी, वहां एक ज्योति लगी हुई थी। डॉक्टर साहब वो सारे 12-13 गुंडा जितने भी जो सारनामी कहते हैं अपने आप को, इनको शर्म आनी चाहिए, ये सब डॉक्टर साहब जूते पहने हुए उस फोटो से आगे। वैसे तो ये देखते ही मतलब दंडवत प्रणाम करना, भक्तों के सामने बड़ा दिखावा करते हैं ये लोग। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब गिरगिट है, इनको मैं आपको साबित कर दूं, इनको भक्ति, भक्तों और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब सारे जूते पहने हुए अंदर आगे आते ही मतलब जो है पवन दास के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो डॉक्टर साहब फिर मैं बैठा हूं तो अपना फर्ज है भाई, एक आदमी को मार तो कैसे खाने दें। तो मैं भी डॉक्टर साहब उसमें बीच में उसको बचाने के लिए काफी मैंने, अब वो 15-16 जने थे, सबके हाथ में मतलब बेस, बल्ला, डंडा, ओकिए, मतलब एक तरह के पूरा गुंडे थे वो, गुंडे डॉक्टर साहब। और फिर काफी वो मतलब उस समय डॉक्टर साहब मैं नहीं होता तो शायद उस पवन दास को मार भी देते बेचारे को, वो मारने के इरादे से ही आए थे। हाँ जी। और वो लोग यहाँ आए, उस गाड़ी में 5-6 लोग और आए तकरीबन, सारे लोग हथियारों से लैस थे, बेसबॉल रोड और हॉकी थी उनके पास में। सारे लोग मतलब जूतू समेत मालिक के दरबार में यहाँ अंदर आ गए, और आते ही सबसे पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो मतलब नीचे पटक के उन्होंने दास को पूरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो मतलब भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता, लेकिन साहिब की दया थी। और बीच में जो डॉक्टर भगत जी हैं, उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्माओं दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्माओं यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हो। दूसरा इस तरफ यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। तो उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं ये पैर दास का यहाँ से सूझ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बैठा है, यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहाँ जहाँ उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया है। तो डॉक्टर साहब मैं भी क्या है डॉक्टर साहब, हमेशा मेरे बैग में रिवॉल्वर, पिस्तौल होती है। अच्छा। उस दिन क्या है डॉक्टर साहब, मैं भाई मुझे लगा ही नहीं था, जब बाहर जाता हूँ ना तब रखता हूँ मैं साथ में, या नाइट को बाहर निकलता हूँ।
जी जी। क्योंकि मेरा यही काम है। देखो डॉक्टर साहब, ये दारू हाँ वाले ठेके बिल्कुल वाले हैं, मतलब कुछ बिल्कुल बिल्कुल इस टाइप के जो लोग हैं, वो थोड़ी चाहेंगे बिल्कुल। उनके ग्राहक टूटे। हाँ बिल्कुल, वो तो आपके एनिमी हो जाएंगे। हाँ, वो एनीमे। तो डॉक्टर साहब फिर जैसे तैसे करके वो आधा आधा उनके मतलब जो है पवन दास के बीबी बच्चों को अंदर डाल के बाहर लोक मार दिया। वो बच्चे चिल्लाने शुरू हो गए, तो उसके साथ में मार पिटाई की। बीच में मैं पड़ा, डॉक्टर साहब मेरे भी थोड़ी लगी थी। एक वो वीडियो हाँ भी वो जारी किया बिल्कुल। था पवन दास ने। हाँ हाँ, वो पिटने का चाहिए। हाँ, उसके बाद में डॉक्टर साहब जो लोग मुझे हॉस्पिटल छोड़ने वाले थे, उसमें मेरा बैग था, एक मेरा जो ये बिल्डिंग था रात को जो फौजियों वाला नहीं होता है जिसमें घुस के चैन जी। बंद कर देते हैं, अच्छा अच्छा। मेरा सामान उस अंदर, मोबाइल, मेरी शॉल, ये लेके भागे डॉक्टर साहब, और स्विच ऑफ कर लिया इन्होंने। कमाल। फिर डॉक्टर साहब मैंने है ना दूसरी गाड़ी बुलाई, उसको बेचारे को रात को हॉस्पिटल लेके गया हूँ, MLR कटवाई, केस करवाया। फिर जाके डॉक्टर साहब मेरा पूरा, उन निकमों ने मेरा प्रोग्राम खराब कर। मैं तो ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक जगत किसी पे भरोसा कर लेना, इन निकमों पे भरोसा मत करना, ये एक नंबर के कुत्ते हैं ये। कमाल है, कहाँ भक्ति और मार्ग, और कहाँ देखो ये। और देखो इनको और भगत भगत मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखो, इनकी मत्ती मारी गई है। कमाल है। इनकी मती मारी गई डॉक्टर साहब। इनको इनको सर्वे सर्वा बना के रखा है। अरे ये काम निकमो, ये गुंडों का काम है, ये भक्तों का काम है क्या? ये डॉक्टर साहब मेरे आंखों की सामने की घटना है ये। हाँ तो ये तो फिर बताओ। कमाल है। इसलिए इसलिए मैंने रात को कहा है कि मार खाने वाले गुरुद्रोही, पीटने वाले गुरु भगत, गालियां सुनने वाले गुरुद्रोही, गालियां निकालने वाले गुरु भगत। अब देखो इन्होंने नई क्या परिभाषा निकाली है गुरुद्रोही और गुरु भगत की। कमाल है। इतने नालायक हैं। गुरु जी को इसका मालूम ही नहीं। अरे डॉक्टर साहब, ये बदनाम करते हैं गुरु जी को। आज मुझे ये चीज बताओ, अन्य जगत वालों ने, जब वहां के आसपास के लोग थे, इन्होंने सुना ये कौन थे कि रामपाल जी के थे, तो रामपाल जी को जेल में बैठे बैठे इन्होंने गुंडों का सरगना साबित करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु जी बदनाम होंगे। और तो आज जो गुरु जी 7 साल से जेल में बैठे हैं ना, तो इन्हीं लोगों की तो बदौलत है। ये आश्रम में भी ऐसे वैसे करते थे। डॉक्टर साहब इनकी है ना, इनकी आप पुलिस वेरिफिकेशन निकलवा लो, महेंद्र जी से लगाकर सारे 80% डॉक्टर साहब ये गुंडे निकलेंगे, क्रिमिनल लोग हैं ये। बहुत बुरा होगा। और महेंद्र दास जी ने ऐसी जमात इकट्ठी कर ली ताकि जरूरत पड़े उनके लिए काम करें ये। हाँ, अरे डॉक्टर साहब आगे ऐसे ऐसे रईसिए खोलेंगे, आप पैरों से जमीन निकल जाएगी कि इन लोगों की मंशा क्या थी, ये क्या करना चाहते थे। मैं तो इतना ही कहूंगा डॉक्टर साहब, आज की तारीख में अगर रामपाल जी महाराज जेल में है, इनका मुख्य कारण इनके भगत हैं। आज भगत चाहे वो कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ गुरु जी जेल में है तो सुरक्षित है। डॉक्टर साहब मैंने आपको क्या कहा था, आश्रम को इन निकमों ने 1-1.5 साल आश्रम को हाईजेक में रखा था। जी जी। आश्रम अपना हाईजेक हो रखा था। ये निकमे जो करते थे वही होता था। बिल्कुल। और इन्होंने जो है ना, रामपाल जी महाराज ने ये सोचा, भाई हमारे भक्तों की इतनी बढ़िया भावना है, अगर मैं ये बोल दूंगा तो ये सोचेंगे कि ये तो भाई मुझे भगवान मानते हैं। जी। आज डॉक्टर साहब वो भगवान मनाने और मानने के चक्कर में आज 7 साल से जेल में, आज बहुत बड़े प्रॉब्लम में और दुख में है वो। बिल्कुल दुखी है। और भगत डॉक्टर साहब बिल्कुल अंधे गधे की तरह विचार ही नहीं करते। अब इनको पूछो जब रामपाल जी महाराज बाहर थे तो देखो ऐसी उनके लगी हुई थी, अच्छे से ठाट के भोजन करते थे। क्या आज भी सुविधा है क्या रामपाल जी महाराज के लिए? अभी सड़ा हुआ कमरा मतलब है उनके। लेकिन भगत जी इनके डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ना इनके। ये तो इनके गुंडों के तलवे चढ़, या तो इनसे डर रहे हैं ये लोग। जी जी। और मैंने साबित कर दिया, मैंने कहा ये भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये गुलामी कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे ये 2 कोड़ी के जिनकी कोई अस्तित्व नहीं, ये कह देता ऐसा करो और ये लोग कर देते। बिल्कुल। फिर ज्ञान विवेक विचार का जो रामपाल जी महाराज ने 24 साल जो ज्ञान दिया, उसका ये क्या करेंगे? उसका कोई यूज ही नहीं है। बस। तो अच्छा, दूसरा आप देखिए कि रामपाल जी महाराज ने कितना बढ़िया काम किया है। जो काम सरकारों को करना था वो रामपाल जी के संस्कारों ने किया। बिल्कुल। ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब, जो काम सरकारों का था वो काम रामपाल जी महाराज ने अपने संस्कारों से कर दिखाया। जैसे देखिए आप, ये जो दहेज कुरीतियां हैं, मृत्यु भोज है,
ये ऊंच नीच जाति का है। डॉक्टर साहब बड़ा जबरदस्त काम किया रामपाल जी ने, बिल्कुल। लेकिन मुझे बताओ कहीं पर भी इन लोगों ने सरकार में इन्होंने बताया कि भाई रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे काम किए? बताते तो हैं शायद। अच्छा, इनको करना नहीं है ना। इन्होंने तो रामपाल जी महाराज को देशद्रोही घोषित करवा दिया, गुड्डा घोषित करवा दिया, राष्ट्रद्रोही घोषित करवा दिया, समाजद्रोही घोषित करवा दिया, हिंदू द्रोही घोषित करवा दिया। ये काम किया इन लोगों ने तो। ये आचरण गलती थे भाई आज आम आदमी रामपाल जी को नहीं जानते हैं। बिल्कुल। जैसे रामपाल जी के चेले, जो मेरी बात सुनिए, गलती लड़का करता है और गाली बाप को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे अगर कोई गलती शिष्य करता है तो उसका जो पनिशमेंट, जो पनिशमेंट तो क्या है, नाम बदनाम दोनों गुरु का होता है। बिल्कुल गुरु। तो डॉक्टर साहब इन्होंने जानबूझ के बदनाम करवाया है, और आज ये संगत जो है ये मूर्ख है, और इस संगत ने सब कुछ कबाड़ा करवा दिया। मतलब ये समझ लो गाय का दूध निकाल के इनको कुत्तों को पिला रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, अब आपको पता है कुत्ते जब तगड़े होंगे तो काटेंगे, भौंकेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये स्थिति है डॉक्टर साहब। क्या बताएं, वो गुरुजी कहते हैं ना, वो रमलुड़ा वाली बात, किस किस को रोए ये बताओ आप। जी 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 जी। अब बताओ ये कोई, अब सब भक्तों को पता है जी, और वो कहते हैं बस, और वाणी को यूज करते हैं। झूठे गुरु को लिखकर लगाओ, ताको पीटे निश्चय पाप नहीं। देखो वारे व चतुर प्राणियों, अरे झूठे गुरु को तो ये बाल नहीं उखाड़ सकते हैं। मैं बताऊं कितने झूठे गुरु, जाके उनका कुछ करके दिखाओ, जूते खा के आएंगे ये लोग। बिल्कुल। डॉक्टर साहब इन्होंने सब वाणियों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया। मुझे बताओ, अब जब पवन को पीटा गया था और लास्ट में वाणी कौन सी यूज की कि गुरु, झूठे गुरु को लिखकर लगाओ। अब बताओ पवन दास गुरु है क्या? वो गुरु बना क्या? सवाल है। इनकी औकात है तो मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे गुरुओं को जाके कुछ उखाड़ के आओ, जूते मारेंगे तुम लोग को घर आके वो। जी जी। ऐसे तो डॉक्टर साहब इन्होंने वाणियों के अर्थ का अनर्थ कर डाला। अब देखो एक वो चलाते हैं गुरु वचन पे डट गए कट गए बंद 84 के। अब इन मूर्खों को पता नहीं है वो गुरु वचन कौन से है। वो गुरु वचन ये थोड़ी कोई गुरु मर्जी आए जो बोल दे। वो गुरु वचन आदि अनादि से है। बिल्कुल, साहिब के अनुसार। साहिब के अनुसार ये बातें हैं डॉक्टर साहब। अब क्या बताएं, बताओ कहाँ कहाँ रोए इनको। अपने जो भगत है ना डॉक्टर साहब, ये मूर्ख लोग हैं। ये समझ लो आपके, ये पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे और लिखे पढ़े में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो